घी लगता है। अब बोलो शुद्ध घी कुंतलों कहाँ आएगा? पहले यज्ञ को नष्ट करने के लिए राक्षस चर्बी आदि मांस आदि अभक्ष पदार्थ फेंक देते थे यज्ञ कुंड में, तो यज्ञ नष्ट हो जाता था। अब चर्बी का ही घी बनता है तो यज्ञ कैसे होगा? नहीं, आप विचार करके देखो। और दूसरी बात, जौ धान्य आदि जो यज्ञ में लगते हैं वो परम पवित्र होने चाहिए। अब केमिकल और खाद डाल करके तो पैदा किया जा रहा है जौ धान गेहूं आदि, तो वो सब यज्ञ लायक नहीं रह गया। और तीसरी बात, त्रिकाल संध्या करने वाले विद्वान ब्राह्मण पवित्र ब्रह्म ऋषि होंगे, अब बहुत त्रिकाल संध्या करने वाले होंगे, भारत भूमि है, बहुत कम ऐसे हैं जो त्रिकाल संध्या करते हो। नहीं, प्रायः संध्या वंदन सब भूल गए लोग। 9 बजे तक सो के उठते हैं तो संध्या क्या करेंगे? संध्या करने के लिए तो 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह, शौच स्नान करके व्यायाम करके प्राणायाम करके सूर्य अर्घ देकर गायत्री जपते हुए। तो वो शाम टाइम लोग, अब तो बहुत ही धर्म का लोप सा हो रहा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब शास्त्रों में लिखा रह गया। माता पिता से असभ्य व्यवहार करते हैं, अतिथि का आदर नहीं करते हैं। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम ही रह गया। ध्यान आंख मूंदो तो अंधेरा दिखाई देता है। यज्ञ लायक नहीं रह गए क्योंकि वो सब सामग्री सब, अच्छा मान लो 50 ग्राम अशुद्ध घी आ गया तो यज्ञ भ्रष्ट हो गई, यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। वो तो ऐसे जरा सब डालते थे राक्षस लोग आकर के, जैसे विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो यज्ञ कुंड में जरा सा पवित्र वस्तु डाल दिया, वो यज्ञ भ्रष्ट हो गई। तभी तो राम लखन जी को रक्षा के लिए ले गए थे कि हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब जब हम यज्ञ करते हैं तब तक वो हड्डी मांस या कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे हमारी यज्ञ जो है वो नष्ट हो जाती है। तो आप कृपा करके यज्ञ पूर्ण कर दें। तो यज्ञ वाला समय नहीं रह गया। और पूजा, अब पूजा के लिए कौन से दाल भी रंग के आ रही है। मूंग की दाल भी आप धो के देखिए तो हरा रंग छूटेगा। मतलब कोई फल ऐसा नहीं जो केमिकल से पोषित ना हो रहा हो, केमिकल से पोषित। तो पूजा का भी डामाडोल है, पूजा से भी भगवत प्राप्ति। अब एक रह गया जो निर्विकार है और निर्विकार कर देगा। राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि। इसमें न पैसा लगता है और न मिलावट है, परम शुद्ध सच्चिदानंद भगवान का नाम। और ये नहीं कि केवल कलयुग में ही, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। चहुजुग चहुश्रुति, चारों वेदों में और चारों युगों में चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। लोकहु वेद न अनुपाओ। लोक और वेद में और उपाय नहीं, सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का उपाय भगवत नाम है। आप समझ पाए? अंशिक योशी जी देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है या संसार में रहकर कोई पूरी तरह से मुक्त हो सकता है क्या? भाव बदलना आवश्यक है। हम किसी भी देश में रहें, किसी भी भेष में रहें, अगर उद्देश्य हमारा मोक्ष या भगवत प्राप्ति है तो हमें भाव बदलने की आवश्यकता है। यदि हमारा भाव सांसारिक रहा तो घर परिवार छोड़ने का, बाबा जी बनने का, बैरागी सन्यासी बनने का कोई लाभ नहीं है। यदि हमारा भाव भागवतिक है तो हम पैंट शर्ट में भी भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जो एक सन्यासी को गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है जो अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का गुण कीर्तन करते हुए पाप रहित जीवन व्यतीत करता है। जो एक विरक्त की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है।
बात है अंदर के उद्देश्य का परिवर्तन हो जाना। हमारा उद्देश्य यदि धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, भोग है, तो चाहे वो निवृत्ति परायण हो चाहे प्रवृत्ति परायण हो, दोनों की दुर्गति है। उद्देश्य श्री भगवान है या मोक्ष है, हमारा चिंतन भागवतिक है, आध्यात्मिक है, तो वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, दोनों मोक्ष के अधिकारी होंगे। छोड़ना क्या है? हम लोग क्या छोड़ते हैं? राग, आसक्ति। तुम्हारे घर में 2-4 लोग होंगे, हमारे घर में 500 लोग हैं, तो क्या छोड़ा? छोड़ा क्या? आसक्ति, राग, उसका अभिमान। वो आप गृहस्थी में भी छोड़ सकते हैं। हम लोग वैराग्य मार्ग में चल करके गंगा यमुना आदि नदियों का सेवन करते हुए, व्रत उपवास तप करते हुए जिस मार्ग में चले, उस मार्ग के अनुभव की बातें आपको 2 मिनट में बता देते हैं। अगर वो बात स्वीकार कर लो तो आपको वो करने की जरूरत नहीं, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए सत्संग की समानता किसी से भी नहीं की गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जो विरक्त भगवत प्रेमी महात्मा जन जीवन भर तपस्या करके बात समझ पाए, वो बात हमें 2 मिनट में बता देंगे। मतलब 20 वर्षों की बात 2 मिनट में हमको मिल जाएगी, अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुनकर उसे स्वीकार कर ले। उसी गति में पहुंचेंगे जहां वो महापुरुष गए, वहीं हमें जाना होगा। तो इतना तो जरूर है कि पापाचरण नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये दोनों के लिए समान है। भगवत चिंतन निरंतर होना चाहिए, दोनों के लिए समान है। शरीर और शरीर के संबंधी भोग और संबंधी रिश्ते नातेदारों की आसक्ति का त्याग, ये दोनों के लिए समान है। तो एक हमारे भगवान ने मार्ग बना दिया है, निवृत्ति मार्ग, वैराग्य परक असंग होकर जीना। प्रवृत्ति मार्ग, जो संग्रह और सबके बीच में जीना पर अनासक्त होकर जीना। निर्ममो निरहंकारा, जो निर्मम होकर के रहता, सबकी ममता ताग बटूरी, मम पद मन ही बांध बर डूरी। घर परिवार में रह रहा लेकिन उसको प्यार भगवान के चरणारविंद से है, तो गृहस्थी उसके लिए बाधक नहीं है। और संसार की आसक्ति, मान प्रतिष्ठा, भोग वासना है, तो विरक्ति उसके लिए साधक नहीं है। कहाँ भाग के जाओगे? हमें वो स्थान बताओ जहां विरक्ति का हो। कहाँ भाग के जाओगे? भागे तो हम लोग, कहाँ भाग के गए? कहीं नहीं। भगवान के चरणों का चिंतन अनासक्त होकर के करना, यही सब शास्त्रों का सार है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। यहां न गृहस्थ का न विरक्त कहा, भगवान ने कहा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। तो इसलिए देश या वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। अपना लक्ष्य चयन करो और लक्ष्य के मार्ग पर चलो। निरंतर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत समागम करो, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र चिंतन, हो गया। चाहे वो गृहस्थ चाहे विरक्त हो, भगवत प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि उसका अंदर से हमें राग त्याग करना है, तो महाराज जी इस बात की स्वीकृति कर लेना कि ठीक है मेरे गुरुदेव ने ऐसा बोला है, और फिर उसको और ज्यादा पुष्टता नाम जप से मिलेगी। हाँ, पुष्टता तो नाम भजन से मिलेगी, केवल सुन लेने मात्र से नहीं होगी, नहीं मिलेगी। बहुत जानकारी है सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग कहाँ कर पाते हैं? प्रयोग वही कर पाते हैं जो भजन करते हैं। जो जितना भजन करते हैं उतने ही जानकारी का प्रयोग कर पाएंगे। नहीं, जानकारी तो सबको है, इससे बढ़िया जानकारी क्या होगी? सब शव यात्रा में जाते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कहाँ जान, इससे बढ़िया और कोई जानकारी?
लेकिन उसे जानकारी मानते हैं क्या? वो थोड़ी देर के लिए गाना मानते हैं, गीत गा लिया सौ के साथ, बस फिर कोई जानकारी तो बहुतों को है, किसी को बोलो तो उपदेश दे देगा। इतना ज्ञान सबको है कि वो एक दूसरे को उपदेश दे सकता है, लेकिन अपनी जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग में लाना, ये सही जानकारी है। उसका प्रयोग तभी होगा जब आप नाम जप करोगे, भजन करोगे। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो बुद्धि पवित्र नहीं, तो दूसरों को उपदेश कर सकती है अपवित्र बुद्धि, लेकिन अपने में नहीं धारण कर सकती। और पवित्र बुद्धि अपने में धारण कर देते, अपने